जय हिंद साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 का रिजल्ट आ चुका है। और जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है या जिन बहनों का सिलेक्शन हुआ है उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हुए हैं, जिसका नाम है DVPST। तो आज हम बात करेंगे DVPST में किस किस डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है और क्या किन बातों का ध्यान रखना है, उसी के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये मेरे सहयोगी हैं साथ में। जैन मेरे प्यारे बड़े भाई और प्यारे बड़े बहनों और छोटी बहनों, सबसे पहले आप सभी को DVPST सेलेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई और स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में और स्वागत है आपको हमारे विभाग में। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जब भी आप DVPST के लिए क्वालिफाई हुए हैं, आपके पास मेल मैसेज सब कुछ चला गया, आपको पता चल गया होगा। तो इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, जैसे कि हाई स्कूल मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट रहनी चाहिए। उसके साथ जिनका कास्ट से रिलेटेड है वो कास्ट लेंगे और डोमिसाइल सबको रहना चाहिए। और उसके बाद आप जहाँ से 12 किए हैं या जहाँ से आखिरी कक्षा आपने मतलब पास किया है, वहाँ की चरित्र प्रमाण पत्र आपको आवश्यकता होगी DVPST के लिए। उसके बाद जब DVPST के लिए आपको जिस डेट जो आपकी फिक्स होगी उस डेट में आप जाएंगे, अपने सेंटर पर जाएंगे, आपको बैठाया जाएगा। और सबसे पहले आपको डरना नहीं है, बैठना है आराम से, इतना पूरा माइंड फ्रेश रहना है। और उस समय आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा और महिलाओं के लिए वेट का मेजरमेंट होगा और पुरुषों के लिए चेस्ट और हाइट मेजरमेंट होगा। तो पुरुषों के लिए हाइट मेल में 168 सेंटीमीटर और ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। और खास बात यह है कि महिलाओं के लिए वेट भी मेजरमेंट होता है, जो कम से कम 40 kg रहना चाहिए, इससे कम नहीं चल जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ इधर उधर होता है तो चल जाता है, या कोई चेस्ट इधर उधर आता है तो चल जाता है, क्योंकि आप अपने 32 लाख से आप गए हैं, एक बड़ी एग्जाम क्वालिफाई करके बड़ी कट ऑफ को क्लियर करके आप गए हैं। तो कोई भी अधिकारी यह नहीं चाहेगा कि आप एक छोटी सी मिस्टेक लिए से जो चले जाएं। ये नॉर्मल होती है, कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं चाहता है। हम खुद हैं, अब समझदार हैं आप कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको डरना नहीं है कि मेरा चेस्ट कम है या मेरा वेट कम है तो कोई प्रॉब्लम होगी। भाई बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा वादा है आपसे। अच्छा अभिषेक भाई, जैसे कि मान लीजिए किसी के सर्टिफिकेट में दिक्कत है, हाई स्कूल इंटर के नाम में दिक्कत है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसमें क्या सोल्यूशन है, उसका कुछ उपाय बताइए। जैसे मान लीजिए नाम है, पिताजी के नाम या डेट ऑफ बर्थ में कुछ दिक्कत है, तो उसको भी आप विस्तार से बताइए कि मान लीजिए अगर उनको DVPST में कोई दिक्कत ना हो। मेरे बारे भाई, अगर ये सब ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप हैं ये काफ़ी है, आपने बायोमेट्रिक लगाया ये काफ़ी है, आप ओरिजिनल हैं ये काफ़ी है। मैं खुद तहसील में काम किया हूँ इसके पहले और इन सब के बारे में जानकारी काफ़ी मुझे है। तो जब भी आपको नॉर्मल से कोई प्रॉब्लम हो, कोई मिस्टेक हो, तो आप इसके लिए नोटरी बनवाइए। अपने नजदीकी तहसील में जाइए, किसी भी तहसील में जाइए, किसी भी वकील से संपर्क कीजिए, किसी CC सेंटर से संपर्क कीजिए। हाँ, आप नोटरी बनवाइए, उसके बाद आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नोटरी लगाइए, आप ओरिजिनल रहना चाहिए बस। अभिषेक भाई, और किस बातों का ध्यान रखना है वहाँ पे जाने से पहले? भाई जैसे कि आप सिलेक्शन ले रहे हैं एक फोर्स में, फोर्स की कुछ रूल होती है। और जैसे बेल्ट की नौकरी है तो इनके कुछ रूल होते हैं। जैसे आप कभी भी किसी अधिकारी के सामने जाएं, बड़ा बड़ा बाल रखें, बड़ी बड़ी दाढ़ी रहती है, तो ये अच्छी नहीं लगती है। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी तो अधिकारी कुछ ना कुछ कर सकता है। इससे बेहतर है कि आपके जीवन का सवाल है, काफी मेहनत करके आप आए हैं, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने आप जा रहे हैं और एक नौकरी की पहली सीढ़ी पे आप कदम रख चुके हैं। तो कहीं मेरे भाई सावधानी से जाइएगा, कुछ फैशन में ना जाइएगा, इसका प्रभाव काफी पड़ता है, आपको देखने को मिलेगा जरूर। और एक विशेष बात मेरे भाई, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी डिग्री क्लियर हो गई है और मतलब DVPST के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। कोई ना कोई ये होगा कि जो चाह रहा होगा कि आप ना हो, आपके पास पड़ोस, गांव, नगर, देहात, कोई दोस्त कुछ होगा जो चाह रहा होगा कि ना हो। क्योंकि सामने से आपके सब कुछ कहेंगे कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखा नहीं जाता है। तो इससे बेहतर है कि जब तक आप वर्दी आपके बदन पे न चढ़ जाए तब तक आप सावधानी से रहें, कहीं ना जाएं, कहीं बाइक ज्यादा तेज न चलाएं, किसी से झगड़ा लफड़ा ना करें, सबसे व्यवहार बना कर रहें जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। उसके बाद तो आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे रहना है और कैसे बिहेव रहना है। उसके बाद चेंजिंग एक आती है, लेकिन तब तक आप साइलेंट रहे मेरे भाई, जब तक आपके सर पे बदन पे वर्दी न चढ़ जाए। और यात्रा करते समय ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा सुरक्षित यात्रा करें। और जब भी DV पे जाएं तो पहले जाएं, ये नहीं कि मैं इतने देर में पहुंच जाऊंगा, इतने देर में बाइक चला लूंगा। आप सावधानी से पहले जाएं, कहीं रूम ले लें या काफी व्यवस्थाएं होती हैं उनका उपयोग लें, लेकिन सावधानी से जाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको अग्रिम बहुत बहुत बधाई फिर से। और इसी के साथ जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे भाई, आपका सपना साकार हो, आपके मम्मी पापा का सपना साकार हो, यही हमारी ख्वाहिश है। जय हिंद। जय हिंद।